इस चैप्टर में हम देखेंगे वृत्तों का क्षेत्रफल किस तरह से हम फाइंड करेंगे। क्लास 10th में है और ये है तुम्हारा चैप्टर है 12। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें कुछ ध्यान देना है, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो वृत्तों का क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। दो वृत्त दिए होंगे इसमें। ठीक है, अब तक तो तुमने केवल वृत्तों के बारे में पढ़ा के एक वृत्त की त्रिज्या दी होगी। वृत्तों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। अब ठीक है, अब तक तो तुमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि एक वृत्त की त्रिज्या दी होगी, रेडियस, उसका हमें एरिया फाइंड करना। ठीक है, उसका डायमीटर फाइंड करना है, ये तो ईजी है। लेकिन इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले कुछ फॉर्मूले नोट कर लेना है। अगर हमारे पास ये कोई वृत्त है, वृत्त कैसा होता है, खोखला हमेशा, और गोला कैसा होता है, हमेशा ठोस। ध्यान देना, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर। त्रिज्या क्या होती है इसकी, आर। ठीक है, ध्यान देना, त्रिज्या आर। इसका व्यास कितना होगा, त्रिज्या का दुगुना। व्यास का मतलब त्रिज्या अगर आर से यहाँ तक है तो इसकी पूरी दोनों परिधि के बीच की दूरी। ठीक है, वो क्या है, व्यास। व्यास कितना होगा इसका, 2r, अर्थात दुगना होता है। त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास 14 होगी। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ ध्यान तो होगा। त्रिज्या, व्यास और परिधि कितनी होगी इसकी, परिधि का मतलब परिमाप। अर्थात ए से बिंदु से चालू चलना स्टार्ट किया, हम वापस ए पर आ गया था, कितनी दूरी चली, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2πr। पाई क्या है यहाँ पर, पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, नियतांक है, कांस्टेंट है। पाई का मान जहाँ क्या होगा, पाई बराबर 22/7 या 3.14 भी हो सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और अगले चैप्टर में आएगा, उसमें त्रिज्या खंड दिया होगा। ठीक है, कि ध्यान देना है कि कोई भी वृत्त है कितने एंगल पर बना होता है, 360 डिग्री पर। ठीक है, तो देखो ध्यान देना तुम्हें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इसमें एक्सरसाइज 12.1 है, प्रश्नावली 12.1। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास बुक में लिख रहा है, दो वृत्त है हमारे पास। मैं क्वेश्चन तो बुक में लिख ही रहा है। देखो, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। कितनी है वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त हैं और त्रिज्याएं कितनी है। एक पहले वृत्त की त्रिज्या लिखना, वृत्त की, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, कितनी होगी, r1 नाम दे दो। वृत्त की त्रिज्या r1 कितनी है, 19 सेंटीमीटर। दूसरे कितनी है हमारे पास, वृत्त की त्रिज्या r2। वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसका नाम क्या दे दो हमने, r2। r1 का मतलब क्या, पहले वृत्त की त्रिज्या। r2 का मतलब दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। ध्यान देना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हम पहले तो क्या निकालेंगे, इनका परिमाप दोनों का, इसकी परिधि और इसकी परिधि। ठीक है, फिर क्या दिखाना हमें, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। एक ऐसा वृत्त है हमारे पास, देखो एक ये वृत्त है r1, इसकी त्रिज्या कितनी है, 19। ठीक है, दूसरे इसकी कितनी है हमारे पास, 9। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो नया जो वृत्त बनेगा, अर्थात नया वृत्त कह सकते हैं। ठीक है, नया वृत्त जो बनेगा, नया वृत्त की जो परिधि होगी, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर होगी। अर्थात 2πr1 2πr1 प्लस के 2πr2। नए वृत्त की परिधि माना 2πr होगी, 2πr। तो ध्यान देना, हमें क्या ज्ञात करना है कि 2πr जो 2πr जो इक्वल होगा हमारे पास, किसके इक्वल होगा, 2πr 1 प्लस 2πr2 के। ठीक है, ये तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो उस मेन सवाल पे चलते हैं। देखो, यदि वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है तो इस वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2πr, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, वृत्त की परिधि, तो 2 पाई की जगह पाई रहने दो अभी। ठीक है,
R1 की जगह कितना रहने दो अभी, मल्टीप्लाई 19, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से इसकी परिधि कितनी होगी, इसकी परिधि, इस वाले की परिधि कितनी होगी, 2 पाई R2। टू अपनी जगह है, पाई अपनी जगह है, R2 की जगह क्या लिखेंगे हम, 9। ध्यान देना, इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 में 9 की गुणा कर दो, 19 दूनी 38 पाई होगा ये, 38 पाई सेंटीमीटर। ये कितना होगा, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। अब ध्यान देना कि जो नया वृत्त है हमारे पास, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिनका योग इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। तो नए वृत्त की जो परिधि होगी, इस वाले की परिधि के बराबर और इसकी परिधि के बराबर। तो ध्यान देना, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि कितनी होगी बताओ, नए वृत्त की परिधि जोड़ेंगे जब इन्हें, हाँ, कितना आएगा बताओ, हाँ 38 पाई और 18 पाई, ध्यान देना, ठीक है। 56 पाई, 56 पाई किसके आ गई, नए वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो नए वृत्त की त्रिज्या हम जानते हैं भाई, 2 पाई R किसके बराबर है हमारे पास, 56 पाई के बराबर, ठीक है। पाई का मान मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि पाई का मान रखते सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ध्यान देना, पाई का मान ऐसे क्वेश्चनों में बाद में रखना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में अधिकतर कट जाता है, इसलिए भाई रखने की आवश्यकता है कि जब कट जाता है तो ठीक है। तो पाई से क्या होगा, पाई कैंसिल, 2 से कितनी बार कट गए, 28 बार। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी कितनी आ गई हमारे पास, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान देना, और ऐसा नहीं करना कि इसकी 19 है इसकी 9 जोड़ देंगे, नहीं, इस तरह से ही करना, ठीक है, पूरा दिखा करके। तो नए वृत्त की जो परिधि होगी कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 12 पॉइंट, नए वृत्त की जो परिधि है हमारे पास, हाँ ठीक है, ऐसे ही करना है। एक देखो दोबारा देख लो, नए वृत्त की एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों से क्या निकाला हमने, परिधि निकाली, दोनों परिधियों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। ये ना लिख रखा है नए वृत्त की परिधि 2 पाई R, 2 पाई R किसके इक्वल है, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 के। तो नए वृत्त की जो परिधि हो कितनी होगी, 38 पाई प्लस 18 पाई बराबर 56 पाई बैठा, हाँ ठीक है। तो 2 पाई R और 56 पाई, R की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, इतने से तुम नोट करो। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम ध्यान देंगे, यहाँ देख रहे, इसमें ध्यान देंगे, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमारे पास 2 सर्कल है, उनकी रेडियस जो है कितनी है, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की 2 कॉपी है, उसमें क्या परिधि है, इसमें क्या क्षेत्रफल है। वहाँ 2 पाई R फॉर्मूला लगाया, यहाँ कितना लगाना, पाई R स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई R स्क्वायर। तो ध्यान देना, ठीक है। देखो दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले वृत्त की त्रिज्या, जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है, वृत्त की त्रिज्या R1, यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 नाम दिया, तो क्या होगी इसकी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, पहले वृत्त का क्षेत्र, इसका मतलब क्या, जो ऊपर लिख रहा है वो नीचे, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा हमारे पास, पाई R1 का स्क्वायर, पाई की जगह पाई रहने देंगे, R की जगह 8 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, इसमें इसकी गुणा करेंगे, 8 की घात 2 का मतलब क्या, हाँ, ऐसा नहीं करना कि 8 में 2 की गुणा करनी है, 8 दूनी 16, 8 की घात 2 का मतलब है 8 गुणा 8, ठीक है। 8 गुणा अगर 2 लिखा होता है इसके साथ में तब होता 16। बहुत से बच्चे इसमें ऐसा कर देंगे, 8 में 2 की गुणा 8 दूनी 16, तो ये क्या है, इट इज द रॉन्ग मेथड टू सॉल्व इट क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान देना, 8 की घात 2 का मतलब क्या, 8 गुणा 8, 9 की घात बाई चांस 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है 9 3 27, इसका मतलब है 9 की गुणा 3 बार, 9 गुणा 9, ध्यान देना, ठीक है।
8 अट्टे 64, तो ये कितना होगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर होता है क्षेत्रफल, ध्यान देना, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि देखो त्रिज्या की 1 सेंटीमीटर ये रहा, 1 सेंटीमीटर ये रहा, कितने होगी टोटल 2 सेंटीमीटर, इसलिए हाँ सेंटीमीटर का हाथ 2 लगाया। ये तो होगा पहले के लिए। और दूसरा हमें दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है इसमें? दूसरे वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारे पास? R2। R2 क्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बता? पाई R2 का स्क्वायर। क्या करेंगे? पाई अपनी जगह रहने देना, R2 की जगह क्या रखेंगे? 6 का स्क्वायर, अर्थात 6 में 6 की गुणा करेंगे, 6 6 36, 6 36, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान देना, ठीक है। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया भाई? पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिया है, देखो पहले ने तो इतना स्थान घेर रखा 64 पाई, ठीक है, ये रहा। दूसरे ने 36 पाई। तो भाई जो दोनों का क्षेत्रफल है, इसमें क्या लिख रहा? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो 64 पाई इसका होगा, 36 पाई इसका होगा, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल नए वृत्त का नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे पास? जोड़ेंगे कितना आएगा? जोड़ के बताओ जल्दी। जोड़ो कितना आएगा रे? सोना बैठेगा, 80 कहाँ से बैठेगा? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्या आएगा? नए वृत्त का क्षेत्रफल आया। अब नए वृत्त की त्रिज्या क्या कैसे ज्ञात करेंगे? नए वृत्त की त्रिज्या, माना नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R। माना नए वृत्त की त्रिज्या नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है? नए वृत्त की त्रिज्या R मानी है। हम जानते हैं चूंकि पाई R स्क्वायर बराबर किसके है? 100 के। आगे समझ में? तो हमें R कैसे ज्ञात करेंगे? R स्क्वायर जो होगा हमारे पास 100 बटे पाई कर दिया हमने, ठीक है। एक तो ये आएगा। दूसरा क्या? इसमें हम R स्क्वायर 100 बटे पाई होगा, R स्क्वायर अभी रहने देंगे, 100 की 100 है, अब पाई की जगह कितना लिखेंगे हम? 22/7। ध्यान देना 22/7 है, जो 7 है ऊपर होएगी इसमें गुणा, ठीक है। 100/7 गुणा 22, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इसे? सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन तो करनी है। देखो एक बार चेक कर लो, 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक की त्रिज्या 8 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 8 अट्टे 64 पाई। एक की त्रिज्या 6 तो उसका 6 में 6 की गुणा करेंगे, 36 पाई। पाई R स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, ठीक है। दोनों को क्या जोड़ा हमने? नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? 64 पाई प्लस 36 पाई, कितना आएगा? 100 पाई। माना नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? R है, तो पाई R स्क्वायर कितना होगा हमारे पास? 100 पाई के, अब पाई आएगा यहाँ पे, ठीक है, 100 पाई के बराबर, ध्यान देना है। R स्क्वायर जो होगा 100 पाई, और ये जो पाई चल ही रहा हमारे पास, ठीक है, 100 पाई अपॉन पाई ये चल रहा है। देखो 100 पाई है, और R स्क्वायर जो होगा ये वाला है, नीचे पाई पहुंचेगा। या 22 बटे ऐसा करो, पाई यहाँ पे पाई यहाँ पे है, तो पाई ये रहा पाई ये रहा, तो क्या कर दो? पाई से पाई कैंसिल, तो कितना बचा टोटल हमारे पास? R स्क्वायर कितना आया हमारे पास? R स्क्वायर यहाँ लिख लो, R स्क्वायर बराबर कितना आया? 100। इसका मतलब क्या? जब घात 2 हो तो क्या लेते हैं? वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे लिया जाएगा? यहाँ देखो, वर्गमूल 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 कैसे लिया जाएगा? जोड़े में से एक बाहर, अंडर रूट R स्क्वायर को R गुणा R लिख दिया, 100 को अंडर रूट के रूप में 10 गुणा 10 लिख दिया, ठीक है। एक R यहाँ से बाहर ले लो, एक R यहाँ से बाहर। अंडर रूट का मतलब क्या है? घर में है, ठीक है भाई। घर में तो जोड़ा बन के रह रहा, जैसा घर में पति पत्नी जोड़े से रह में है ना, ऐसे ही जोड़े से है। बाहर निकलेगा तो एक एक अकेला बाहर निकलेगा, ठीक है। R बराबर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। ये क्या? नए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो ध्यान देना, पिछले वाले क्वेश्चन में केवल परिधि ही, उसमें परिधि का योग होगा, इसमें क्या? नए वृत्त के नए इसमें क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हमने इस तरह से निकाला,
एक का निकाला पाई आर टू का स्क्वायर, एक का निकाला पाई आर वन का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया, नए वृत्त की त्रिज्या आर मानी तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100 माना। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लिया, आर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की जो हमारे पास त्रिज्या होगी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ध्यान देना ठीक है। नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। इस तरह से करना ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे, इसे उतारो ठीक है, फिर इसके बाद नया क्वेश्चन बताऊंगा।